हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इसके पहले मैंने ट्रांसफार्मर पर एक सेपरेट वीडियो दिया था जिसमें अंतर मैंने नहीं बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे हम परिणामित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर का हिंदी परिणामित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यवर्ती वोल्टता को यानी एसी वोल्टता को घटा भी सकता है और बढ़ा सकता है। ये युक्ति आपका ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप अपने मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा रहता है बच्चों, और उस ट्रांसफार्मर से जो हाई वोल्टेज का करंट आता है उसको निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। 11,000 वोल्ट का जो करंट है उसको 240 वोल्ट में बदल करके आपके घरों तक वो जो है वोल्टेज प्राप्त होता है। तो वहां पे अपचाई ट्रांसफार्मर लगा रहता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। लेकिन जब आप लोग देखते हैं बच्चों कि आपका मतलब जो वोल्टेज है बहुत ही कम है और टीवी का वोल्टेज बढ़ाना है, तो आपको एक थोड़ा सा वोल्टेज प्रयोग करते हैं, यानी एक छोटा सा आप स्टेबलाइजर लगाते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा बटन को ऑन करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है। वहां पे उच्चाई ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहां पे वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। नहीं बोलते कि भाई आपका जो उपकरण है वो खराब हो जाएगा तो एक वोल्टेज खरीद लो। वोल्टेज खरीदना मतलब एक स्टेबलाइजर जिसे बोलते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है बच्चों। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटा देता है, और जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को बढ़ाता है उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखिएगा, डायग्राम आपको इसके पहले भी समझाया था। ये बच्चा आपका प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली होता है, पटलित क्रोड होता है, और इसके सामने वाले दो भुजाओं पर हम क्या करते हैं, तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेट देते हैं। तो यहां पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है लेकिन द्वितीयक कुंडली में कम कर दिया। अब ये होता क्या बच्चों कि प्राथमिक कुंडली में सिरों के बीच हम वोल्टता आरोपित करते हैं, प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगाते हैं, फलस्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें फेरों की संख्या कम होने के कारण जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। समझ रहे हो ना। यहां पे प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज लगाते हैं लेकिन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होने के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान कम हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि वोल्टेज को घटा देता है। और वहीं पे जब उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यहां पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है लेकिन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। अब इसमें फेरों की संख्या अधिक होने के कारण यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अधिक हो जाता है, इसलिए वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब हम अपचाई मतलब कम, प्राथमिक से द्वितीयक में कम हो जाता है। अपचाई मतलब आप मतलब नीचे, नहीं कम बच्चों, यानी द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से फेरों की संख्या कम हो जाती है। समझो ना, अपचाई ट्रांसफार्मर है तो द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा फेरों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन जब हम उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो द्वितीय कुंडली में उच्चाई मतलब आप करना, बढ़ाना, तो द्वितीय कुंडली में प्राथमिक की अपेक्षा फेरों की संख्या अधिक होती है। समझ में आया। तो अपचाई और उच्चाई, अपचाई में क्या होगा बच्चों, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होगी और उच्चाई में द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो दूसरा अंतर हो गया कि अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से कम होती है, जबकि इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है ना प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है। अब बच्चों, जो ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटाता है लेकिन वो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत से हमने समझाया था कि अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता भले ही कम करता है लेकिन धारक प्रबलता को बढ़ाता है, धारक प्रबलता को बढ़ाता है बच्चों। अब जैसे यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अपचाई में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। अब जो परिणामन अनुपात होता है, परिणामन अनुपात का मतलब होता है द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है और प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है, NS अपान NP, ये कहलाता है परिणामन अनुपात। तो NS का मान जब कम है बच्चों और NP का मान अधिक है तो R का मान भी कम आएगा, 1 से कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू छोटा है नीचे वाला वैल्यू बड़ा है तो मान 1 से कम ही आएगा। लेकिन बच्चों, जब NS का मान बड़ा हो और NP का मान छोटा हो तो इसका मान 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक आएगा। इसलिए यहां पर NS का मान जहां कम है, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो यहां पर परिणामन अनुपात 1 से कम आएगा और यहां पर परिणामन अनुपात 1 से अधिक आएगा। बस 4 ही अंतर है, 4 मिनट में तैयार हो गए। बाकी हमारे नोट्स में पूरा डिटेल्स
बर्डन रहता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। कांटेक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, 9685299149। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।